आप सभी को जय श्री राम। तो आज हम पाठ करने जा रहे हैं श्री हनुमान चालीसा जी का, जो कि तुलसीदास जी कृत है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। और आज हम इस हनुमान चालीसा के पाठ में हम हनुमान चालीसा में लिखे हर श्लोक का भावार्थ जानेंगे कि तुलसीदास जी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या शब्दों का सही उच्चारण है और इसके साथ ही क्या उनका भावार्थ है। तो हम शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री महाराज के चरण कमलों की धूलि से मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, कर्म यानी कि काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दोह देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, और मेरे दुखों को व दोषों का हरण कर लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति उजागर है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, इस संसार में आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हे बजरंग बली, आप महावीर और विशिष्ट पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों को सहायक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। आपका रंग कंचन जैसा है, सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है प्रभु। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान हैं प्रभु। आप सदा भगवान श्री राम के कार्य करने को आतुर रहते हैं प्रभु। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम का गुणगान सुनने में आनंद लेते हैं। माता सीता व लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अति सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को दिखाया और भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका को जलाया है प्रभु। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया है और भगवान श्री राम के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की है और श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया है प्रभु, हृदय से लगाया है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और तुम मुझे भ्राता भरत समान प्रिय हो, ये कहा है। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुखों से तुम्हारा यशोगान हो रहा है, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनत कुमार, श्री सनातन, श्री सनक, सनंदन
आदि मुनि ब्रह्मा, आदि देवता, शेष नाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। यम कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान कोई भी आपके यश का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है प्रभु। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। आपने वनराज सुग्रीव वानरराज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मिलन कराकर उन पर उपकार किया है, उन्हें राजा बनवा दिया प्रभु। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श का विभीषण ने अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप वे लंकापति बने। यह बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहां तक पहुंचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था प्रभु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। आपने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्रभु। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। संसार के कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहजता से पूरे हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं होता प्रभु। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनहु लोक हाँकते कांपे। आपके वे को केवल आप ही सहन कर सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उससे दूर ही रहती हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम वचन से अपना ध्यान आप में लगाते हैं, उनको सब दुखों से आप मुक्त कर देते हैं प्रभु। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हैं, उनके सब कार्यों को आपने ही पूर्ण किया है प्रभु। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी कृपा का पात्र जीव कोई भी अभिलाषा करे, उसे तुरंत फल मिलता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे मिल जाता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री रामचंद्र के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे केसरी नंदन, माता जानकी ने आपको ऐसा वरदान दिया हुआ है जिसके कारण आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियों और 9 निधियों प्रदान कर सकते हैं। 9 की 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। जो 8 सिद्धियां आपको प्राप्त हैं वो प्रदान कर सकते हैं। 8 सिद्धियां ये हैं क्या, हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। अणिमा एक सिद्धि है 8 सिद्धियों में। इसके साधक अदृश्य रहता है और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। एक सिद्धि है महिमा, इसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। और फिर एक सिद्धि है गरिमा, इसके साधक अपने को चाहे जितना भारी बना सकता है। एक सिद्धि है लघिमा, इसमें साधक अपने को चाहे जितना हल्का बना ले। गरिमा में चाहे जितना भारी बना ले और लघिमा में चाहे जितना हल्का बना ले। एक है प्राप्ति, इससे मनवांछित पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। एक है प्रकाम्य,
इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है। एक है ईशित्व, इससे सब पर शासन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। एक है वशित्व, इससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। और जो 9 निधियां हैं वो हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप और मुकुंद। कुंद, नील, बर्च, ये 9 निधियां कही गई हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी के चरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी रसायन औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वाले भक्त को श्री राम जी के दर्शन होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उन्हें यदि किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, जो श्री हनुमान को साक्षात पूजते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे बलबीर, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है उसके सब कष्ट मिट जाते हैं, सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर ही श्री गुरु के समान कृपा बनाए रखिए। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और परमानंद की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे बताइए, हनुमान चालीसा में प्रतिदिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को लिखा हुआ है, क्या ये आज के समय में प्रैक्टिकल है? तो ये आपकी आस्था का विषय है। आप 100 बार कीजिए, आप 1 बार कीजिए, आप 2 बार कीजिए, आप 11 बार कीजिए, आप 51 बार कीजिए, ये आपकी आस्था का विषय है। बट हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान जी को सुमिरन कीजिए और भगवान श्री राम का सुमिरन कीजिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा की गौरी सा। गौरी के पति शंकर भगवान ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जो पंक्ति है तुलसीदास सदा हरिचेरा, इसमें तुलसीदास जी की जगह आप सभी लोग अपने अपने नाम का, जो इस पाठ को कर रहा है, जो इस चालीसा का उच्चारण कर रहा है, वो स्वयं अपने नाम का उच्चारण इस जगह करे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्त हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी और लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। बोलो जय सिया राम, बोलो जय जय हनुमान। हरि की जय, प्रभु की जय, बोलो जय हनुमान।